अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 9th ग्रेड के लेक्चर टॉपिक नंबर 2 वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं। चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी छेड़छाड़ के। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़? 9th ग्रेड फिजिक्स। टॉपिक नंबर 2 वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो दोस्तों पहले तो आपको टॉपिक से ही समझ में आ गया होगा। इसमें हम वेक्टर और स्केलर की चर्चा करेंगे, इन दोनों चीज़ों की। टॉपिक नंबर 2 है ये फिजिक्स का बहुत ही मेन टॉपिक है। आपको ये एंट्री टेस्ट तक काम आएगा। इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहेंगे, वहाँ पे भी ये टॉपिक बहुत आपको काम आएगा। 9th में तो हम इसके बारे में हर चीज़ बेसिक लेवल पे हम इसको पढ़ते हैं, पर अभी मैं आपको कुछ इस बेसिक लेवल से हट के बताऊंगा इस टॉपिक में क्या क्या होता है। तो आ जाइए हमारे पहले साथी वेक्टर पर। व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज? पहले तो हम सिंपली वेक्टर को डिफाइन करते हैं। ऐसी चीज जिसमें कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो उसकी, और उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो। सपोज द थिंग which have direction as well as क्या बताया हमने, मैग्नीट्यूड। ये बहुत काम की डेफिनेशन है, ये आपके पेपर्स में भी आ सकती है, तो इसे ध्यान से याद कीजिएगा। नंबर 2 में स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? अभी वो क्वांटिटीज, ये आपको नज़र शायद आ रहा हो या नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि सही से लिखूँ। The physical quantities ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, which have only direction, only magnitude, with no particular direction। अभी पहले वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक बाल को, आप ही हैं, मतलब मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा अच्छी है। आप एक लड़के हैं, आपने एक फुटबॉल को किक मारा इस डायरेक्शन में, तो आपने क्या किया, पहले तो फोर्स को एक्सर्ट किया फुटबॉल के ऊपर और एक डायरेक्शन पे उसको मतलब किक किया, तो ये सीधा जाके गोल पे लगा। तो इसमें क्या हुआ, आप देखिए अभी इस फोर्स को जो बॉल के अंदर है उसको डायरेक्शन भी है, देखिए उसको डायरेक्शन भी है, और इसको जो हमने फोर्स मारा उसका भी मतलब एक यूनिट होता है जिसको न्यूटन कहा जाता है, उसके पास भी कुछ न्यूटन फोर्स होगा। फोर्स प्लस डायरेक्शन, फोर्स अभी सपोज कीजिए 300 न्यूटन है, 300 न्यूटन। अभी देखिए कि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी आ गया, एक यूनिट भी है। तो ये यूनिट जो होता है ना, फोर्स किसी चीज़ का ही लेंथ का मतलब मीटर का लेंथ हो गया, ऐसे लेंथ का मीटर हो गया, इसको हम यूनिट कहते हैं। तो ये जो फोर्स है वो एनर्जी का यूनिट है। तो फोर्स 300, ये मैग्नीट्यूड भी आ गया। इसने जो गोल की तरफ डायरेक्शन भेजी थी वो डायरेक्शन भी इसमें शामिल हो गई, और बकाया सब कुछ आ गया इसमें, डायरेक्शन भी आ गई, फोर्स भी आ गया, उसके साथ मैग्नीट्यूड भी।
तो हम इसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। अभी चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट आर दी स्केलर क्वांटिटीज। हम स्केलर क्वांटिटीज में क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्वांटिटीज में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनको डायरेक्शन नहीं हो, विथ नो डायरेक्शन, विथ नो डायरेक्शन, जिनके पास डायरेक्शन नहीं हो। सपोज कीजिए कि आपने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, उसमें जो हीट एनर्जी थी, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हीट एनर्जी थी वो हर जगह पे एक्सर्ट हो गई, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। इसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। तो इस एनर्जी के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी, बॉम्ब फाड़ा हमने, उसमें एनर्जी निकली, वो हर जगह पे फैल गई, उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी। तो हम उसको कहेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, बहुत काम किए। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। अभी चलिए इसको थोड़ा डीप में बढ़ते हैं हम। अभी स्केलर के एग्जांपल्स, वेक्टर के एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम। अभी ये तो एग्जांपल्स तो आप सोच रहे होंगे बच्चों को क्या में। देखिए एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी मैंने एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दी थी जिसमें विनिंग प्राइस आ रहा था, उसमें मुझे एक चीज़ का एग्जाम्पल देना था, वो मैं भूल गया। अभी एग्जाम्पल याद करना है बहुत ज़रूरी होती है। अभी मैं आपको स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल दूंगा। एनर्जी पहले ही मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बता दिया होगा। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। इस लेक्चर से पहले मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था काइनेमेटिक्स, उसमें मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, उनके बिटवीन में डिस्टेंस के बारे में बताया था। अभी डिस्टेंस तो जिगजिग होता है, उसको कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो हम इसको बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे, अभी स्केलर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिस्टेंस को कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। अभी वेक्टर पे आ जाते हैं हम। मैंने 2 एग्जांपल दिए, ये बहुत एग्जांपल है, अनलिमिटेड है इसके एग्जांपल्स, मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसे तो जो न्यूटन होता है वो स्केलर में नहीं आता, वो उसमें आ जाता है वेक्टर में। जो जूल होता है वो स्केलर में आ जाता है। अभी वेक्टर में क्या क्या आ जाता है, फोर्स, पहले भी मैंने आपको बताया फोर्स। मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको याद होगा, बॉय ने हिट किया था बॉल को एक डायरेक्शन में, फोर्स एक्सर्ट किया एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो फोर्स प्लस डायरेक्शन, फोर्स को हम डायरेक्शन के बिना फोर्स नहीं बनता, तो उसको हमने बोल दिया क्या, पहले बताया था वेक्टर क्वांटिटीज, फोर्स। अनदर एग्जांपल, आप बैट बॉल खेलते हैं, जब भी बैट आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिट करते हैं, आप कहते हैं ना मैंने बॉल को तेजी से फोर्स लगाया था, कहाँ, बाउंड्री की तरफ, जिस साइड में आप देखेंगे प्लेयर नहीं है उस साइड पे आप बैट घुमाएंगे और क्या, आप अपनी फोर्स लगाएंगे और उसको सिक्सर की तरफ मोड़ेंगे। अभी सेकंड में आ जाता है हमारा क्या, सेकंड में आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। अभी ये क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। वेलोसिटी पहले बता दिया था मैंने आपको, वेलोसिटी पहले, वेलोसिटी प्लस डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो स्पीड होती है ना वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि
आप कम ज़्यादा होती रहती है। मतलब पहले मैंने लेक्चर में समझा दिया है, प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा। वेलोसिटी में कोई रुकावट नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। मतलब कि जैसे 20 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो 20 किलोमीटर ही चलेगी, उससे कम नहीं होगी। अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आज का ये हमारा लेक्चर शुरू होगा, ख़त्म हो गया। पार्ट 2 में जल्दी रिलीज कर दूँगा इसका। Thanks a lot for watching this video. Please don't forget to subscribe my channel Baba Chahan. Done.